बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्क्रीन पे आप जायचा देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं बुर्ज हमल और बुर्ज अकरब यानी एरीज मेष राशि और वृश्चिक राशि बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो पे बात करने जा रहा हूँ। ये महीना नवंबर 2024 बुर्ज हमल और अकरब दोनों के हवालों से बड़े अजीबो गरीब किस्म के हालात आपके सामने ला रहा है। आपके इस मुबैना जायचा को मद्देनजर रखते हुए मैं आपके माजी, हाल और मुस्तकबिल के कुछ अहम उमूर आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। इनको तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं, सुने और फिर समझें कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। सबसे पहले बुर्ज अकरब आपकी बात कर देते हैं। ये आपके यूनानी जायचे का पहला घर है जिसका ताल्लुक आपकी ज़ात और शख्सियत के साथ है। यूरोप में, अमेरिका में, वेस्टर्न कंट्रीज में 1 नवंबर फ्राइडे को न्यू मून इन स्कॉर्पियो हो चुका है, लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान में, खित्ता बर्रे सगीर में, हिंदुस्तान में अभी तक न्यू मून नहीं हुआ है। इस वक्त रात जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 29 रबीउल आखिर रबीउल सानी की ये शब है और कल का दिन 29 तारीख का दिन है, सैटरडे 2 नवंबर। तो या 3 नवंबर को न्यू मून है या 4 नवंबर को न्यू मून है। तो ऐसी सूरत में न्यू मून इन सैजिटेरियस होगा, जायचा यूनानी हमारे मुल्क पाकिस्तान में। लेकिन अगर इसे वैदिक कुंडी के एतबार से देखा जाए तो 3 तारीख को न्यू मून हो या 4 तारीख का नया चांद, दोनों सूरतों में फर्स्ट हाउस स्कॉर्पियो ही बनेगा। लेकिन चूंकि साइंटिफिकली चांद की पैदाइश हो चुकी है तो यूनानी जायचा और इंडियन कुंडली जायचा दोनों सदर्शन चक्र में हमें यही बता रहे हैं कि न्यू मून इन स्कॉर्पियो है, चाहे जो भी हो जाए। अब इत्तेफाकात देखिए कि बुर्ज अकरब के जायचा के पहले घर में नया चांद तलू हो रहा है, पहली चीज। और फिर 3 और 4 नवंबर को एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। प्लूटो जो बुर्ज अकरब के जायचा के तीसरे घर में है और ये चंद दिन का मेहमान है यहाँ पे, और मरी जो बुर्ज अकरब के जायचा के 9वें घर में है, दोनों का आपस में मुकाबला होने जा रहा है। कदीम जमानों में, पुराने वक्तों में मरी बुर्ज अकरब का हाकिम माना जाता था, लेकिन जब प्लूटो दरियाफ्त हुआ तो प्लूटो ने मरी से बुर्ज अकरब को छीन लिया। अब मरी की इजारादारी फकत बुर्ज हमल तक रह गई है। एरीज ज़ोडिकल साइन का लॉर्ड मार्स है और स्कॉर्पियो का रोलर प्लैनेट प्लूटो है। एक तो आप ये क्रॉस देखिए, ये एक बड़ा अजीबोगरीब निशान है और ये अमेरिका के इलेक्शन में हो रहा है। इसराइल ने जो तबाहकुन धंधा शुरू कर रखा है उस हवाला से ये निशान बड़ी अहमियत का हामिल है। अब जो अजीबोगरीब चीजें हैं वो आपको बता देता हूं। अकरब का हाकिम प्लूटो, हमल और अकरब का हाकिम मरी। अगर आप दिन के वक्त तुलुए आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब के दरमियान पैदा हुए हैं बुर्ज अकरब, तो आपका अब भी हाकिम कौकब मरी ही है, और अगर आप रात के वक्त पैदा हुए हैं तो हाकिम कौकब प्लूटो है। इनका आपस में मुकाबला हो रहा है। अकरब के जायचा के तीसरे और 9वें घर का ये मुकाबला है। बुर्ज हमल के जायचा के चौथे
اور 10वें घर का ये मुकाबला है। इस पे मैं तफसील से बात कर रहा हूँ, प्रिडिक्शंस और हकायक आपके सामने रखने जा रहा हूँ, लेकिन वीडियो को आखिर तक देखेंगे तभी आपके पल्ले बहुत कुछ पड़ने वाला है। देखिए, बुर्ज अकरब का जो चांद होता है, कमर दर अकरब, इसे तालीमात अहले बैत में भी नहस माना गया है और इंडियन कुंडली के एतबार से भी एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम में इसे मनहूस माना गया है, सब बुर्जों के लिए। लेकिन ये मुबारक है बुर्ज अकरब के लिए। जब भी नया चांद आपके जायचा के पहले घर में आता है तो आपकी जिंदगी में जो नहूसतें हैं उनका खात्मा करता है। अगर आप बीमार हैं तो आपको सेहत तंदुरुस्ती देता है। अगर आप पहले से ही नहूसत का शिकार हैं, नजर बद का शिकार हैं, जादू टोना का शिकार हैं, तो ये नया चांद तलू होके आपकी नहूसत, जादू टोना और नजर बद को खत्म करने में आपकी मदद करता है। आपके जो गलत फैसले हैं अब वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, आपकी नकलो हरकत में बेहतरी आती है, आप सुकून और इत्मीनान हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, नए काम का आगाज करना आपके लिए अच्छा होता है, जिंदगी में बरकत पैदा होती है। तो ओवरऑल ये कई महीनों तक अपना असर आप पे जारी रखेगा, आप पे अपना असर दिखाएगा। स्कॉर्पियो, मामला ये हुआ कि प्लूटो पिछले 18 सालों से आपके जायचा के तीसरे घर में मौजूद रहा, कैप्रिकॉर्न में, आपके जायचा के तीसरे घर में। अब ये यहां से नवंबर के आखिर में मुस्तकिल जा रहा है और दोबारा कभी ये प्लूटो कैप्रिकॉर्न में नहीं आप जिंदगी में देखेंगे। इस पे सदियां गुजर जाएंगी इसके दोबारा यहां पलट के आने में। प्लूटो फिर एक्वेरियस में चला जाएगा, आपके जायचा के चौथे घर में, वतद हाउस में चला जाएगा। लेकिन ये जो 18 साल यहां पे रहा है, इन 18 सालों में इसने आपको जो नुकसानात दिए और जाते जाते जो सबसे बड़ा सदमा आपको देके गया है, एक तो नजदीकी सफर में आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपने छोटी छोटी सवारियां ली, बार बार बदली, उनमें आपको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा। प्लूटो जाते जाते आपको छोटे बहन भाई की जुदाई का सदमा भी देके गया, किसी बहुत करीबी अजीज दोस्त के बिछड़ने का सदमा ही आपको देके गया। आपने ऐसे ख्वाब देखे जिनकी ताबीर आपको नहीं मिली, ख्वाबों ने आपको उलझाया और परेशान किया। कुछ लोग इतने परेशान हुए स्कॉर्पियो इस प्लूटो के सबब जो जायचे के तीसरे घर में है कि वो मजहब से दूर हो गए, उनके लिए नमाज पढ़ना मुश्किल हो गया, मजहबी मामलात की अदायगी उनके लिए मुश्किल हो गई, चूंकि जायचे के तीसरे घर का ताल्लुक शरीयत की पाबंदी और मजहब के कानून की इताअत और फर्माबरदारी है। तो ये बहुत मुश्किल की, चूंकि प्लूटो क्या है, प्लूटो तखरीबकारी है, बगावत है, शर पसंदी है और ये किसी कायदे और कानून को खातिर में नहीं लाता। तो यहां इसने बहुत से ऐसे मामलात आपके सामने रखे जिनका ताल्लुक आपके नज़दीकी अज़ा और अकारिब के साथ है, नज़दीकी सफ़र के साथ है, बहन भाइयों के साथ इख्तिलाफ झगड़ा और बहन भाइयों का सदमा, बाजार में लड़ाई झगड़े, गलत खबरें आपने सुनी, मोबाइल चोरी हुए, मोबाइल ख़राब हुए, गाड़ी का, सवारी का बहुत नुकसान हुआ, कंधों में और हाथ में कमज़ोरी पैदा हुई, ये सारे खराबे इसने किए। तो खुशाइन चीज़ ये है कि अब ये यहाँ से जा रहा है, लेकिन जाते जाते ये बहुत कुछ आपको दिखा के गया है। फिर ये 18 साल यहाँ पे आपके जायचा के चौथे घर में क्याम करेगा, ये चीज़ें आपको बाद में बताऊंगा। अब प्लूटो मद्दे मुकाबिल हो रहा है मरीह के साथ। अगर आप दिन के वक्त पैदा हुए तो ये आपका हाकिम है और आपके जायचा के 9वें घर में पड़ा हुआ है और यह बुर्ज सरतान में हालत हबूत में है। मरीह इस वक्त कमज़ोर है, लेकिन 6 नवंबर के बाद ये बुर्ज असद में आ जाएगा और यहाँ पे इसका फिर मुकाबला शुरू हो जाएगा प्लूटो के साथ। तो प्लूटो का मरीह के साथ जो दूसरा मुकाबला है ये आप फिर से शुरू होता हुआ देखेंगे और ये आपके जायचा के 2 अहम तरीन घरों में जो आपके औटार गेट हैं, चौथे और 10वें घर में इनका फिर मुकाबला शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले बहुत कुछ होना अभी बाकी है। आपके जायचे के 9वें घर में होते हुए इसने आपकी चोरी करवानी है, आपने अपने माल की हिफाजत करनी है, कर्ज लेना आपके लिए बिल्कुल मुफीद और साजगार नहीं है, बीमारी को आपने हल्के में नहीं लेना, लड़ाई झगड़ा खूनी लड़ाई में बदल सकता है, आपकी मौत वाक़ई हो सकती है, मीरास से, विरासत से, प्रॉपर्टी से आप हाथ धो बैठ सकते हैं,
جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس سے آپ کو صدمہ پہنچ سکتا ہے، گزند پہنچ سکتی ہے. انشورنس، قانونی چارہ جوئی، بینک کے معاملات، اس میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. شادی شدہ خواتین جو امید سے ہیں اور جن کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے اور وہ اسکارپیو ہیں، چاہے وہ سن سائن ہے، مون سائن ہے یا اسینڈنٹ تالے وغیرہ ہے، تو ہر صورت میں زچہ بچہ کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. روحانی قوت متاثر ہو رہی ہے. جو اسکارپیو بیرون ملک رہتے ہیں، پردیس میں رہتے ہیں، ان کے لیے بہت سے مسائل یہاں سامنے آ رہے ہیں. بلندی سے گرنا، ڈاؤن فال ہونا، زوال پذیر ہو جانا، یہ ساری چیزیں یہ دونوں سر انجام دے رہے ہیں. اب دیکھیے کہ سرطان یعنی کینسر کا حاکم قمر ہے، اور قمر خود برج عقرب میں ہوتے ہوئے کمزور ہو چکا ہے، اور اس کا پورا اثر قمر عقرب میں ہوتے ہوئے یہ پورا مہینہ اپنا یہ جو سلیب ہے، کراس ہے، یہ پورا مہینہ برج عقرب، پلوٹو اور مری کے ہوتے ہوئے یہ مسائل پیدا کر رہا ہے. لیکن آپ نے پریشان ہونے کی کوشش نہیں کرنی، پریشان ہونا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے. علم نجوم ایک آگہی ہے، اور میں آپ کو اس کی ٹوٹل ریمیڈی اور اس کا پورا حل بتانے جا رہا ہوں. اب بات کرتے ہیں برج حمل کی. ایوری زوڈیکل سائن، آپ کے حاکم کوکب مری جو آپ کے زائچہ کے چوتھے گھر میں برا جمع ہے اور حالت حبوط میں ہے. یہاں پہ اس نے آپ کو والدین سے بڑی پریشانیاں دی ہیں، خاص طور پہ والدہ، ان کی صحت کے حوالے سے آپ کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے. دوسرا یہ ہے کہ زمین جائیداد پراپرٹی کے مسائل آئے ہیں. اگر آپ دکانداری کرتے ہیں تو آپ کا مال نہیں بکا، آمدنی میں بہت رکاوٹ آئی، نقصانات ہوئے. اگر آپ کے بچے زیر تعلیم ہیں تو بچوں نے بہت سی پریشانیاں پیدا کی. بچوں کا تعلیمی معاملات میں کمزور ہونا یہ اس کو ظاہر کر رہا ہے. اور اگر آپ برج حمل ہیں اور خود زیر تعلیم ہیں، بچے ہیں ابھی، تو آپ کی تعلیم پہ بہت سے مسائل جو ہیں وہ سامنے آئے. اگر آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں، زراعت کرتے ہیں، آپ کا برج حمل ہے، تو یہاں پہ بھی آپ کو فصل میں نقصان ہوا. آپ نے پانی لگایا، خرابی ہو گئی، بیج دیا، فصل کو عجیب و غریب قسم کی بیماری لاحق ہو گئی. بہن بھائیوں سے مالی فائدے نہیں ہوئے، اور بیماری اور درد سر آپ کے ساتھ بن گیا. اور گھر میں خون کے چھینٹے آنا، جادو کے امکانات پیدا ہونا، اور گھر میں میدان جنگ بن جانا، یہ اس کے بنیادی آثار و اطوار ہیں. یہ سب کچھ رہا. مری آپ کا اپنا حاکم کوکب ڈاؤن فال کینسر میں، اور آپ کے زائچہ کے چوتھے گھر میں تربی کی شکل بناتے ہوئے آپ کے لیے بڑا نقصان دے رہا. لیکن اب انشاءاللہ 6 نومبر کے بعد مری اوج میں آئے گا. مری یہاں آپ کے زائچہ کے 5ویں گھر میں آ جائے گا، تو معاملات محبت میں آپ کو فائدہ دے گا. یہ آپ کے ساتھ ٹرائن بنائے گا، ٹرائن بٹوین یور لارڈ مارس اینڈ ایریز. یہ جو ٹرائن ہوگا زائچے کے 5ویں گھر میں، اور یہ پھر پورا 6 نومبر سے آگے پورا نومبر کا مہینہ آپ کو خوب فائدے دے گا. بے اولادوں کو اولاد ہونے کے قوی امکانات ہیں. اگر آپ کوئی تعویذ استعمال کرتے ہیں، وہ تعویذ خاص طور پہ معاملات محبت میں تعویذ آپ کی بہت مدد کرے گا. اگر آپ کا برج عمل ہے اور آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، اور اب تک آپ نے بڑے عمل کروائے ہیں، محبت کے بڑے کام کروائے ہیں، بڑے وظیفے پڑے ہیں، بڑے نقش محبت آپ نے لیے ہیں، مگر وہ فیل ہو گئے ہیں، لیکن اب یہ اس کا ٹائم چل رہا ہے. یہ آپ کی یہاں پہ بھرپور مدد کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ محبت میں کامیابی ہوگی. بیماری ہے تو اس سے آپ کو صحت ملے گی، آپ کو تفریح ملے گی، سرمایہ کاری سے آپ کو مدد ملے گی. اگر آپ پرائز بانڈ، لاٹری وغیرہ لیتے ہیں، اس میں آپ کو کافی مدد ملے گی. اور یہ کہ کورٹ میں اگر کوئی کیس چل رہا ہے، اس کا فیصلہ آپ کے حق میں ہو جائے گا. تو 6 نومبر کے بعد برج حمل آپ کے لیے بہت بڑی بڑی اچھی چیزیں ہیں، خوشخبری ہیں. اب دوسری جانب یہ جو مری اور پلوٹو کا مقابلہ ہو رہا ہے، پلوٹو آپ کے حاکم کوکب کے ساتھ دشمنی کی نگاہ بنا رہا ہے، اور یہ آپ کے زائچے کا 10واں گھر ہے، جسے
MC मिड हेवन गेट, जिसे और टार गेट कहा जाता है, आपके जायचा के 10वें घर में। ये 18 साल आपके जायचा के 10वें घर में रहा, बैतुल किस्मत में रहा, और इसने यहाँ पे बड़ी खराबियां की और आपको एक मरतबा तबाह बर्बाद करके ये यहाँ से जा रहा है, और अब आपके जायचा के 11वें घर में आएगा। उसके हवाला से मैं आपको बाद में बताऊंगा। 10वें घर में इसने आपके हालात को खराब किया, आपकी दौलत को बर्बाद किया। ये पिछले 18 सालों में जब तक ये यहाँ रहा है, इसने आपको फजूल कामों में उलझाया, पेशा वराना उमूर में आपको कामयाबियों के बाद नाकामियां मिली। और अगर किसी बुर्ज हमल के बाप ने दूसरी शादी की, आपके सौतेली माँ लेके आया, तो वो सौतेली माँ ने आपका बड़ा नुकसान किया, आपकी मुखालफत की। किसी भाई की मौत पिछले 18 सालों में यहाँ पे जाहिर हो रही है, समाजी हैसियत कमज़ोर हुई, तोहमतें लगी, बदनामियां लगी, गैर मुल्की सफ़र में नाकामी का सामना करना पड़ा, प्लॉटों के सबब वहाँ जाके बहुत से मसाइल हुए, और भारी भारी रिश्वतें देनी पड़ी, जज आपके खिलाफ फैसले देते रहे, डॉक्टर आपकी तशखीस ना कर सके, आपको मर्ज क्या है आपका ठीक तरीके से इलाज ना कर सके, और जो ज़ईफ़ुल उमर बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन हज़रात थे, उन पे फालिज गिरा, उनके आज़ा मुअत्तल हुए। ये सारी खराबियां इसने की हैं। दल में जाके भी और गुल खिलाएगा, उस हवाला से मैं आपको आगे जाके इंशाल्लाह बता रहा हूँ। अब कवाकिब की डिग्निटीज भी होती हैं। इससे पहले कि मैं आपको रेमेडीज बताऊं, मैं इसकी कुछ डिग्निटीज के बारे में बात करना चाहता हूं। प्लूटो न्यूट्रल है कैप्रिकॉर्न में, मार्स डाउनफॉल है, डेटरमाइंड है कैंसर में, मून भी डेटरमाइंड है, हालत हबूत में है, जवाल में है, स्कॉर्पियो में। तो इन तमाम सूरतों में आपका पैदाइशी जायचा ये बताता है कि कौन सा कौकब किस हालत में था और आपके लिए नाफे है या मुज़िर है, वो आपके लिए फायदा मंद है या आपका दुश्मन है। अगर वो कौकब आपका फायदा मंद, आपका मुखलिस, आपका दोस्त है, तो उसकी कमजोरी को ताकत में बदलने की जरूरत होती है। अगर वो वीक है तो उसे स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत होती है। और अगर वो कौकब आपका दुश्मन है, आपको नुकसान दे रहा है और स्ट्रॉन्ग है, तो उसको वीक करना होता है। और अगर फायदा मंद है और कमजोर है, वीक है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो ये रेमेडीज जो हैं, ये नंगी तलवार होती हैं, ये नफा भी देती हैं, नुकसान भी देती हैं। तो इन चीजों को मद्देनजर रखें। अब बुर्ज हमल होते हुए मरी आगे जाके आपको बहुत फायदे देने वाला है इंशाअल्लाह अजीज, और लेकिन फिर प्लॉटों के साथ इसका मुकाबला चल रहा है। अब मैं आखिर में आपको इसकी वो रेमेडी बता दूं जिससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, जिससे किसी किस्म का आपका नुकसान नहीं होगा। आपको चाहिए कि खून बहाएं। नवंबर के अभी इब्तदाई अय्याम में ही आपको चाहिए कि 6 नवंबर से पहले पहले एक सदका करें। सदका इस तरह आपने करना है, हस्ब तौफीक अगर आप मुर्गा कर सकते हैं या बकरा कर सकते हैं, तो इस नीयत के साथ कि परवरदिगार आलम, मैं अपनी जान के बदले जान का नजराना पेश कर रहा हूँ, सदका कर रहा हूँ, मेरा ये सदका अपनी बारगाह में कबूल फरमा। और चाहे वो बकरा है, चाहे वो मुर्गा है, उसे आप ज़िबा करवाएं और उसका गोश्त पका के गुरबा और मसाकीन में तकसीम कर दें। सदका रद्द बला है, ये सदका करने से आप इन तमाम मुसीबतों से बच सकते हैं। और अगर आपके पास इतनी हस्ती, ताकत, तौफीक नहीं है, तो फिर आपको चाहिए कि मरीह के सदका के तौर पे दाल मसूर, जो ऑरेंज कलर की दाल होती है, दाल मसूर, मसूर की दाल आप अपने घर में पकवाएं। उसकी कीमत की और उसकी मिकदार और उसके वजन की कोई कैद नहीं है। हस्ब तौफीक जितनी आप दाल, मूंग, जो दाल मसूर है, इसको आप पकवाएं और पकवा के वो गुरबा और मसाकीन में आप तकसीम करें। साथ रोटी के आप मजदूरों को, जो नौजवान गरीब लोग हैं, उनको आप खिला दें। ये मरी की रेमेडी हो जाएगी। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं खुदा के बंदे, तो फिर आपको ये करना चाहिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी रेजर जो ब्लेड होता है, वो किसी को अतिया कर दें, किसी को, किसी मजदूर आदमी को दे दें, या कसाब को छुरी ही एक आप दे दें, ताकि ये मरी का सदका हो जाए। प्लूटो, यहाँ पे इसकी रेमेडी करने के लिए आपको एक छोटी सी रेमेडी करनी है कि अंधेरे वाली जगह पे आप रोशनी का इंतजाम करें। किसी मस्जिद में आप ट्यूबलाइट लगवाएं, बल्ब वगैरह लगवा लें, जहां लोग इबादत करते हैं, चाहे वो मदरसा है, चाहे वो मस्जिद है, वहां पे आप रोशनी का इंतजाम करें। प्लूटो की नहुसत से आप बच जाएंगे। दैट्स इट।
اب برج حمل کے لیے خوش آئند چیز یہ ہے جس کا میں اشاریہ دے کے جا رہا ہوں، اس پہ نیکسٹ ویڈیو میں بڑی تفصیل کے ساتھ بنا دوں گا، تو برج حمل کو چاہیے کہ اس ویڈیو کو آپ لازمی دیکھیے۔ 17 یا 18 نومبر کو فل مون بدر کامل ٹورس میں برج حمل کے زائچہ کے سیکنڈ ہاؤس میں ہوگا۔ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ اگر آپ قمر جب اپنے نقطہ کمال پہ ہوگا، جوبن پہ ہوگا، سٹرونگ ہوگا، آپ کے زائچہ کے دوسرے گھر میں ہوگا، تو آپ کو بے پناہ مالی فوائد مل سکتے ہیں، آپ کو گویا خزانہ مل سکتا ہے، دولت ملے گی، تجارت میں فائدہ ہوگا، خرید و فروخت لین دین سے فائدہ ہوگا۔ اگر آپ غریب ہیں تو امیر ہو سکتے ہیں، آفتوں کا سامنا کر رہے ہیں تو آفتوں میں آپ فتح یاب ہو جائیں گے، دوست احباب کی کثرت ملے گی، روٹھے ہوئے کو منانا، دوست سے صلح کرنا، جنگ میں فتح پانا، قرض لینا یا دینا، اس حوالے سے آپ کو بہت مدد ملے گی، مہمان آئیں گے، خوشیاں آئیں گی، دعوت کرنا، دعوت پہ جانا، مل بیٹھ کے کھانا پینا، یہ چیزیں آپ کے لیے بہت سوٹیبل ہونے والی ہیں۔ فل مون ان ٹورس جو نومبر کے وسط میں آ رہا ہے، مڈ نومبر میں، تو اس میں اگر آپ شرف قمر کی لوح یا طلسم بنوا کے اپنے پاس رکھیں گے تو آپ کو مالی طور پہ اور جتنی چیزیں آپ کو بتائی ہیں اس میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور اسکارپیو، یہ جو فل مون آپ کے اپوزٹ ڈیکن میں آئے گا، آپ کے مد مقابل زائچہ کے 7ویں گھر میں آئے گا، اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو شادی ہو جائے گی، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، من پسند شادی ہو جائے گی۔ اگر آپ نے کوئی مقدمہ کیا ہے اس میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اگر آپ دکاندار ہیں، چیز بیچتے ہیں، بکتی نہیں ہے، سودا بکتا نہیں ہے، اس میں آپ کو مدد ملے گی۔ اگر زوجہ نافرمان ہے وہ تابع ہو جائے گی۔ چوری کیا ہوا مال جو آپ کا سرقہ ہو چکا، چوری ہو گیا، جو مل نہیں رہا، وہ آپ کو مل جائے گا۔ اگر کوئی غائب ہو گیا اس کی اطلاع مل جائے گی۔ اگر آپ نے کوئی چیز سٹاک کر کے رکھی ہے وہ اچھی قیمت پہ بک جائے گی۔ اگر کوئی بھاگ گیا ہے، فرار ہو گیا ہے، اس کی آپ کو اطلاع مل جائے گی۔ قرض حاصل کرنا چاہتے ہیں، وصول کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو اس میں مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ دشمنوں پہ آپ غالب آئیں گے۔ تو قمر جب برج ثور میں فل مون بدر کامل ہوگا اور شرف قمر ہوگا، مون ایگزالٹ کرے گا ٹورس میں، فل مون ایگزالٹ کرے گا، یہ بڑا پاورفل ٹائم ہے۔ تو اس وقت کی جو لا ہے، لوح قمر، یہ آپ کو بے پناہ فائدہ دے گی۔ خاص طور پہ اس لا کا فائدہ حمل اور عقرب کو ہونے والا ہے۔ تو میں نے آپ کو مختصر اور جامع الفاظ میں بہت کچھ بتا دیا ہے، اور یہ میں نے ویڈیو پہلی مرتبہ اس طریقے سے بنایا ہے، اسی طریقے سے میں زائچہ بناتا ہوں اور زائچے کو پڑھتا ہوں۔ اگر آپ اپنا ذاتی زائچہ پیدائش بنوانا چاہتے ہیں اور اپنے زائچہ کی روشنی میں اپنی زندگی کے مسائل کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں اور ریمیڈیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔